हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ पर होता है आर्यन। आर्यन दिखने में जितना हैंडसम था, पढ़ने में उतना कमजोर था। आर्यन बहुत ही ज़्यादा गोरा था और उसकी जो आंखें थी वो भूरी थी, तो अक्सर लड़के उसको भूरा भूरा चिढ़ाते थे। आर्यन पढ़ाई में कमजोर था और कैसे भी करके जैसे तैसे आर्यन 12वीं तो पास कर लिया था। और 12वीं पास करने के बाद आर्यन गांव में इधर उधर घूमते रहता था, जिससे आर्यन के घर वाले बहुत परेशान थे और आर्यन पढ़ना भी नहीं चाहता था और दिन भर इधर उधर घूमते रहता था। घर पर कंप्लेन भी आया करती थी, जिससे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे आर्यन से। वो लोग चाहते थे कि कैसे भी करके आर्यन यहाँ से हट जाए कुछ दिनों के लिए। तो आखिरकार आर्यन की मम्मी अपने भाई से बोलती है, यानी कि आर्यन के मामा से, कि आर्यन पूरा दिन घूमते रहता है, हम लोग तंग आ चुके हैं इससे। और आर्यन के मामा के बारे में बता दूं, आर्यन के मामा मतलब उम्र तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 50 के आसपास। और वो दिल्ली में सेटल थे। दिल्ली में जैसे कि कोई घर या फ्लैट बन जाता था, तो उसका जितना इंटीरियर का काम होता है डिजाइनर का, सब वही करवाते थे। और एक साथ कई कई जगह कई कई फ्लैट ले लेते थे वो। उनके पास खुद की फैक्ट्रियाँ भी थी, जहाँ पर जितना भी डिजाइनिंग वाला लगता है सामान, वो खुद बनवाते भी थे। तो उनके पास वर्कर तो बहुत ज़्यादा थे। तो वो बोले कि आर्यन को मेरे पास ही भेज दो, मैं देखता हूँ, इसको कहीं लगा देता हूँ। घर वाले बोले कि ठीक है। आर्यन तो पहले जाना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती कैसे भी करके इसको भेजा गया। इसको आर्यन भी इसी लालच में गया कि मामा के पास बहुत पैसे हैं, मामा बहुत अच्छे फ्लैट में रहते हैं, मतलब पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। तो आर्यन सोचा कि ठीक है, जाता हूँ, अगर मन नहीं लगेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। घर वाले भी मान गए और आर्यन को भेज दिए। आर्यन गया। आर्यन के मामा खुद आर्यन को रिसीव करने के लिए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि आर्यन को थोड़ा भी अगर बुरा लगा तो वापस चला जाएगा। तो आर्यन को खुद रिसीव करने के लिए गए थे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। आर्यन कार में बैठा हुआ था, आर्यन के मामा ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद आर्यन के मामा पूछते हैं कि और कैसा लग रहा है दिल्ली? आर्यन पहली बार दिल्ली आया था। बोल रहा है कि दिल्ली तो काफ़ी बड़ी शहर है। फिर दोनों बातें करते फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। फ्लैट आर्यन के मामा का 5वें फ्लोर पर था और आर्यन के मामा तो खुद इंटीरियर डिजाइनर थे, पैसा काफ़ी था उनके पास। तो उनका फ्लैट का लोकेशन मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर मतलब बहुत ही अच्छा फ्लैट था उनका। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनके बालकनी से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता था। उनका फ्लैट 4 BHK का था, मतलब एक बार आदमी अंदर आ जाए तो उसको लगेगा कि हाँ, किसी के घर में आया हूँ, मतलब इतना अच्छा वो फ्लैट था। फिर आर्यन का मन कैसे ना लगता। आर्यन को देखते ही मतलब इतना अच्छा लगा, उसको तो जी कर रहा था कि इसी फ्लैट में मैं गुजार दूं एक साथ। फिर आर्यन के मामा बोले कि आर्यन, तुम वो सामने वाले रूम में सो जाना। तो आर्यन बोला कि ठीक है। और आर्यन के मामा अपने रूम में चले गए। रात को दोनों सो गए। सुबह उठे, चाय बना। चाय आर्यन के मामा ही बनाए और दोनों चाय पी रहे थे। तभी आर्यन के मन में कुछ सवाल थे, तो वो अपने मामा से पूछना चाहता था। पहले तो सवाल किया कि आप चाय खुद क्यों बनाते हैं, किसी को रख लेते। तो आर्यन के मामा बोले कि मैं सिर्फ चाय ही बनाता हूँ, बाकी खाना बाहर से आता है या फिर कभी कभी बाहर ही खा लेता हूँ। और रही बात किसी को रखने का, तो मुझको अच्छा नहीं लगता कोई आता है तो ऐसे बेल बजाता है, बार बार कोई आता है तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। और आर्यन के मामा अकेले इसलिए रहते थे क्योंकि आर्यन के मामा का एक बेटा भी है, जिससे आर्यन की अक्सर बात हो जाया करती थी। तो ये बात आर्यन को मालूम थी कि उनका जो बेटा है वो पुणे के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन एक बात आर्यन को आज पता चली कि आर्यन की जो मामी है वो अपने मायके चली गई है, क्योंकि इन दोनों का कुछ झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा भी इस कदर चल रहा है कि बात डाइवोर्स तक जा चुकी है।
लेकिन ये बात आर्यन को ना पता थी, न आर्यन के घर वालों की। तो आर्यन के मामा बोलते हैं कि आर्यन तुम छोड़ो ये सब बात, तुम एक काम करो, तुमको मैं आज से तो चलने के लिए नहीं बोलूँगा, तुम एक काम करो कि पहले तुम यहाँ पर 4-5 दिन रुको, घूमो फिरो, अगर तुमको दिल्ली घूमना है तो तुम मुझसे बोल देना, मैं किसी को बोल दूंगा, वो तुमको दिल्ली घुमा देगा, उसके बाद तुम काम पर चलना। आर्यन बोला कि ठीक है। आर्यन के मामा तो रोज सुबह ऑफिस चला जाया करते थे और वो सीधा शाम को ही आते थे और घर पर खाना आ जाया करता था। आर्यन पूरा दिन बालकनी में चला जाता था, चाय का एक कप ले लेता था और बालकनी में झूला था, उसी झूले पर बैठकर झूलते झूलते ऐसा अक्सर नज़ारा देखा करता था, मोबाइल चलाता था। ऐसे ही आर्यन का समय कट रहा था। आर्यन को अच्छा भी लग रहा था। कभी मन ना लगे तो नीचे जाता, थोड़ा दूर टहल कर फिर वापस आ जाया करता था। लेकिन वो कभी दिल्ली घूमने गया नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आर्यन का जो मामा है वो पूरा समलैंगिक है और यही कारण था कि आर्यन के मामा आर्यन के मामी को साथ निभा नहीं पाते थे, जिसके वजह से आर्यन के मामी से झगड़ा होना शुरू हो गया और झगड़ा इस कदर चल गया कि बात डिवोर्स तक चली गई। तो बस इसीलिए आर्यन के मामा दिल्ली में अकेला ही रह रहे हैं। फिर आर्यन उनके लाइफ में आ गया है और किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा किसी की याद तब आती है जब वो अकेला होता है। लेकिन आर्यन के मामा जब भी शाम को घर आते हैं तो घर पर आर्यन होता है और आर्यन की बातें मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। काफ़ी मतलब बातें ऐसी करता था कि आदमी को अच्छा लगता था। तो उसके मामा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो उनका भी समय अच्छा सा निकल जाया करता था। आर्यन को आए हुए 4 दिन हो चुके थे। तो आर्यन के मामा पूछे कि आर्यन तुम दिन भर करते क्या हो? तो आर्यन बोला कि ऐसे बालकनी में जाता हूँ, दिन भर वहीं टाइम कट जाता है। तो वो बोले कि ठीक है, बहुत जल्द मैं तुमको काम देने वाला हूँ। आर्यन बोलता है कि थोड़ा दिन और रुक जाइए, और टीवी है यहाँ पर लेकिन कनेक्शन नहीं है तो मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। आर्यन के मामा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कल ही कनेक्शन हो जाएगा। तो उसके सुबह ही वाईफाई का कनेक्शन हो जाता है। अब आर्यन के मामा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से शाम को घर आते हैं। तो आर्यन वेब सीरीज देखा करता था, मामा भी बगल में बैठ जाया करते थे, तो दोनों साथ में बैठकर देख लिया करते थे। मतलब एक दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी। खाना तो बाहर से ही आता था। आर्यन के मामा अब आर्यन को घुमाने भी ले जाया करते थे। अब 10 दिन हो गए थे। अब आर्यन के मामा को लगा कि ऐसे इसको घर पर बिठाना ठीक नहीं है। तो वो आर्यन को बोले कि आर्यन कल से तुमको चलना है काम पर। आर्यन बोला कि ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है? आर्यन के मामा बोले कि 4 फ्लैट है अभी, तुमको वहाँ पर चारों के फ्लैट पर बारी बारी जाना है और रोज नहीं जाना है लेकिन अक्सर जाना है। और वहाँ का जो रिपोर्ट है वो मैं तुमको बता दूंगा, उनके पास बताना है कि हाँ यहाँ तक काम हुआ है, ये काम हुआ है, या फिर इस चीज़ का कमी है। आर्यन बोला ठीक है। आर्यन के मामा आर्यन को लेकर ऑफिस गए। वहाँ पर किसी आदमी से बोलकर आर्यन को जहाँ जहाँ मतलब उनको काम मिला था वो फ्लैट का, वहाँ वहाँ दिखा दिए, काम बता दिए। आर्यन समझ गया। आर्यन का मामा से धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और आर्यन के मामा को ना चाहते हुए भी आर्यन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। और अट्रैक्शन हो भी क्यों ना, आर्यन एक तो इतना ज़्यादा सुंदर था और ऊपर से आर्यन के साथ जब भी आर्यन के मामा बैठते थे वो अपना सारा मतलब गम भूल जाया करते थे। आर्यन इतनी अच्छी बातें किया करता था और रोज साथ में रहना धीरे धीरे मतलब वो तो ऐसे भी आदमी दोस्त बन जाता है। और यहाँ पर तो बात ही कुछ और थी। आर्यन के मामा और आर्यन अब दोनों साथ सोने लगे। अब साथ सोने के बाद भी कोई कैसे रोक सकता है? धीरे धीरे रोज थोड़ा बहुत बातें आगे बढ़ जाया करती थी। वैसे ही बातें आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन सब कुछ हो गया। आर्यन को भी मंजूर हुई और आर्यन को कहीं ना कहीं मन था
वरना वैसे तो नॉर्मल इंसान तो कभी करता ही नहीं। अब आप सोचिए कि इन दोनों के लाइफ में और अब क्या चाहिए। एक के पास पैसा था, प्यार की कमी थी, उनको प्यार मिल गया। दूसरे के पास पैसा नहीं था, तो उसको तो पैसा और प्यार दोनों मिल गया। आर्यन के मामा जो थे, आर्यन को मतलब ऐसे तो बहुत पैसा देते थे, पर घर पर भेजने के लिए भी पैसा दे दिया करते थे। और आर्यन भी अब अपने मर्जी से जाता था। जी में आता था तो जाता था, नहीं आता था तो नहीं जाता था। और उसका काम भी कुछ ऐसा ही था कि उसको सिर्फ जाकर देखना ही तो था। मतलब दोनों को लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शायद दुनिया की नज़रों में बहुत गलत हो, पर एक बार इन दोनों से कोई पूछ कर देखे कि ये दोनों कितना ज़्यादा खुश है। आर्यन जब मुझको ये कहानी बताया तब उनके रिश्ते के 1 साल हो चुके थे और बीच में एक दिन भी इन दोनों का झगड़ा कभी नहीं हुआ है। हालांकि रिश्ते हैं तो झगड़े तो होते रहते हैं, पर इन दोनों के बीच एक दिन की भी झगड़ा नहीं हुआ। और दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है कि शायद ही किसी का रिश्ता इतना अच्छा चलता हो कि 2 आदमी एक साथ रहे, वो भी हमेशा। और किसी को क्या ही चाहिए, जिसे वो प्यार करे, वो हमेशा आपके सामने रहे। और किसी को क्या चाहिए। और आर्यन अक्सर गांव भी जाया करता था, लेकिन जो आर्यन गांव में अक्सर झगड़े करता था, घूमते फिरते रहता था, आज वो आर्यन गांव से ज़्यादा दिल्ली रहना पसंद करता है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मामा के वजह से। उसके मामा है तो आर्यन है, बिना उनके आर्यन कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आर्यन उनके बिना, शायद आर्यन अब उनके बिना रह ही नहीं सकता। आर्यन को भी इतना ज़्यादा दिल लग चुका था। मतलब दोनों, क्या ही बोलूँ मैं, दोनों एक दूसरे से साथ इतना ज़्यादा खुश है कि अब उन दोनों को कुछ और चाहिए ही नहीं। तो कहानी तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। हालांकि ये कहानी बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, पर ये इस कहानी सही रहती है। जो कहानी स्वलिखित होती है वो मैं लिख देता हूँ नीचे। ये कहानी बिल्कुल सही है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात है दोस्तों आप लोग से, अगर इस कहानी को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो अगर 10 लोग भी कमेंट कर देते हैं तो मैं इस कहानी को और भी ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। मेरे पास ये कहानी बहुत लंबी थी,